Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain second poem of class 9th. Name of the poem is Wind. It is composed by Subramania Bharti in Tamil and translated by A.K. Ramanujan. स्टूडेंट्स, क्लास 9 की जो सेकंड पोएम है, पोएम का नाम है विंड. विंड मीन्स हवा. इसको सुब्रमण्य भारती ने तमिल में, जो तमिल भाषा है उसमें कंपोज किया था. बाद में इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया है A.K. रामानुजन ने. तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश में, अंग्रेजी में और हिंदी में लाइन टू लाइन संपूर्ण व्याख्या. पोएम नंबर 2, क्लास 9, CBSE एंड UP बोर्ड. नेम ऑफ द बुक इज बिहाइव. पोएम का नाम है विंड. जो पोएम में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या दिया है? द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. इस पोएम में पोएट ने ये एक्सप्लेन किया है कि जब हवा तेजी से बहती है, स्ट्रांगली, एंड कोजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन इसके साथ होता है. यानी जब हवा तेज़ी से बहती है स्टूडेंट्स, हम इसको, जब तेज़ी से हवा बहती है उसको स्टॉर्म भी नाम दे सकते हैं. स्टॉर्म, तूफान, आंधी, अंधड़, तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती है. आप देखते हैं कि बहुत सारे जो दरवाजे, खिड़कियाँ जो कांच की होती है विशेष रूप से, वो टूट जाती हैं. पेड़ पौधे जो होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वो उखड़ जाते हैं. जो बिजली की लाइन्स हैं, खंबे हैं, पोल्स हैं, वो उखड़ जाते हैं. तो जब स्ट्रांगली विंड्स ब्लो करती है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती है. अब यहाँ पोएट ने यहाँ इसमें बताया कि हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, यानी हम विंड से किस तरह से फ्रेंडशिप कर सकते हैं, वो एक्सप्लेन किया है इसमें. यानी विंड, चूँकि विंड क्या है, विंड तो नेचुरल है. तो विंड हैज़ द पावर ऑफ नेचर. वी कैन नॉट प्रिवेंट इट, वी कैन नॉट मेक अंडरस्टैंड इट. What can we do? That is important. हम क्या कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हवा को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि हवा तो नेचुरल है. तो जो यदि तूफान आता है, यदि स्ट्रांगली ब्लो करती है विंड, तो हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं? अब स्टूडेंट्स, जो पोएम है, पोएम का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है, उस फर्स्ट हाफ पार्ट में पोएम के ये बताया गया है कि विंड किस तरीके से डिस्ट्रक्शन करती है, क्या क्या किस किस चीज़ को वो डिस्टर्ब करती है, किस किस चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करती है. और बाद में फिर ये बताया गया है, क्योंकि हम विंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, विंड हमारी बात को मान भी नहीं सकती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ताकि हम विंड के साथ फ्रेंडशिप कर सकें. तो यानी पोएम को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में विंड के डिस्ट्रक्टिव पावर को बताया गया है, और ये बताया गया कि वो क्या क्या डिस्ट्रॉय करती है. और बाद के जो पार्ट में ये बताया गया है कि हम विंड के साथ कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं. हम विंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम कर क्या सकते हैं, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे पोएम में. तो स्टूडेंट्स, देखते हैं. सुब्रमण्य भारती ने इसको तमिल में लिखा और A.K. रामानुजन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया. जब हम सुब्रमण्य भारती की बात करते हैं तो 1882 को बॉर्न हुए थे, 1921 को उनकी डेथ हो गई थी. वो ग्रेट तमिल पोएट थे और फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी आज़ादी से पहले का जो काल था उसमें बहुत फेमस पोएट रहे हैं. और देशभक्ति की बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी है, उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी. जहाँ तक A.K. रामानुजन की बात है, वो कन्नड़ और इंग्लिश पोएट रहे हैं. वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. विशेष रूप से उन्होंने ट्रांसलेशन के बारे में वो ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं. क्लासिकल का उन्होंने और मॉडर्न पोएट्री का उन्होंने बहुत अधिक ट्रांसलेशन किया है. तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में क्या है. फर्स्ट स्टेंजा में कन्वर्सेशन कर रहा है पोएट, किससे? विंड के साथ. और विंड को कह रहा है क्या? विंड. देखिए, ये एड्रेसिंग वर्ड है, क्योंकि विंड के बाद कोमा लगा है, एड्रेसिंग वर्ड है, मीन्स एड्रेस किया है विंड को. और क्या कहा? विंड कम सॉफ्टली, कि ए हवा कम सॉफ्टली. कम सॉफ्टली मीन्स धीरे से आओ. हवा को कहा जा रहा है कि हवा धीरे से आओ. और क्या कहा जा रहा है? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज़. डोंट ब्रेक, मत तोड़ो, शटर्स ऑफ विंडोज़, विंडोज़ के शटर को मत तोड़ो. ए हवा, तुम धीरे से बहो. सॉफ्टली मीन्स धीरे से, जेंटली, ग्रेजुअली.
कि तुम हवा को कह रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, तुम धीरे से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ के शटर्स को मत ब्रेक करो, मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, क्या कहा फिर कि पेपर्स को भी स्कैटर मत करो। स्कैटर मीन्स होता है स्टूडेंट्स बिखेर देना, इधर उधर बखेर देना। क्या उससे कहा है कि डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत स्कैटर करो, मत बखेरो। क्या फिर कहता है डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेफ, डोंट थ्रो डाउन, मत गिराओ बुक्स, पुस्तकों को, ऑन द सेफ, जो सेफ पर रखी हुई हैं, सेफ के ऊपर जो पुस्तकें रखी हुई हैं उन पुस्तकों को मत गिराओ। क्योंकि हवा क्या आ रही है, हवा स्ट्रांगली बह रही है, और स्ट्रांगली बह रही है तो वो विंडोज़ को के शटर को भी ब्रेक कर रही है, पेपर्स को भी स्कैटर कर रही है, और जो बुक्स रखी हैं सेफ पर उनको भी गिरा रही है। तो यहाँ कन्वर्सेशन करते हुए पोएट ये कह रहा है कि ये विंड तुम स्लोली आओ, ग्रेजुअली आओ, विंडोज़ के शटर को मत ब्रेक करो, पेपर्स को मत स्कैटर करो, और जो सेफ के ऊपर जो बुक्स रखी हुई हैं उनको मत गिराओ। कहता देयर लुक व्हाट यू डिड, कहता देखो तुमने वहाँ क्या किया है। देयर लुक, देखो, व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सेफ में से सारी पुस्तकों को नीचे गिरा दिया है। और क्या किया है, यू टोर, टोर माने होता है फाड़ देना, द पेजेस ऑफ बुक्स, तुमने पुस्तकों को पेज फाड़ दिए। स्टूडेंट्स, जब तेज़ हवा बहती है और कोई पुस्तक होती है रखी होती है तो हवा इतनी तेज़ बहती है कि उन बुक्स के पेजों को फाड़ देती है। तो पोइट यहाँ वही कन्वर्सेशन कर रहा है, विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कम सॉफ्टली, तुम धीमे से आओ, विंडोज़ के शटर को मत ब्रेक करो, पेपर्स को मत स्कैटर करो, और जब तेज़ हवा चलती है तो पेपर बिखर जाते हैं यदि उनके ऊपर कोई भारी चीज़ नहीं रखी होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, ऑफिस में देखेंगे तो आप पेपर वेट रखा होता है पेपर्स के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि हवा के चलने से या पंखे के चलने से भी कई बार क्या होता है पेपर्स बिखर जाते हैं, तो पेपर वेट रखा जाता है उनके ऊपर। लेकिन यहाँ क्या है, जब हवा चल रही है और स्ट्रांगली विंड ब्लो कर रही है तो पेपर्स को उसने स्कैटर करा दिया है, और जो सेफ के ऊपर जो बुक्स रखी है उन्हें नीचे गिरा दिया गया है। फिर उसको कहा देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल, तुमने सारी पुस्तकों को सेफ के ऊपर से नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया है। तो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो विंड से कन्वर्सेशन कर रहा है। फिर कहता है दूसरे स्टैंजा में यू ब्रॉट रेन अगेन, जब हवा बहती है स्टूडेंट्स तो उसके साथ साथ कई बार बारिश भी आ जाती है। तो यहाँ पोएट कह रहा है कि यू ब्रॉट रेन अगेन, देखो तुम फिर से हवा अपने साथ, हवा को कह रहा है कि तुम अपने साथ फिर से बारिश को ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर ए पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, और क्या कह रहा है, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मीन्स मजाक उड़ा रही हो, एट द वीकलिंग्स मीन्स कमज़ोर चीज़ों का, कमज़ोर चीज़ों का, जो वीक चीज़ें हैं उनका, उन मजाक उड़ाने में तुम बहुत क्लेवर हो, उनका मजाक उड़ा रही हो, और मजाक उड़ा करके क्या कर रही हो, फन, फन मीन्स आनंदित हो रही हो। एयर विंड को कह रहा है पोएट कि जो वीक चीज़ हैं उनको, उनका मजाक उड़ाने में तुम्हें आनंद की अनुभूति होती है, और ये इसलिए तुम बहुत क्लेवर हो। फिर कहता है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, फ्रेल मीन्स फिर से क्या होता है, कमज़ोर, क्रम्बलिंग हाउसेस, कि जो जब स्ट्रॉन्ग विंड बह रही है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर रही है तो क्या होगा, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमज़ोर घर होंगे वो क्रम्बलिंग हो जाएंगे, क्रम्बलिंग मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्रम्बलिंग डोर्स, क्या किया है, जो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज हैं तुमने क्या किया है, जो कमज़ोर घर हैं उनको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमज़ोर दरवाजे हैं उनको क्रम्बलिंग कर दिया है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स होती है स्टूडेंट्स जो बल्ली होती है उसको कहते हैं, कि जो कमज़ोर राफ्टर्स हैं उनको भी तुमने क्रम्बलिंग कर दिया है। क्रम्बलिंग वुड, वुड मीन्स क्या है, लकड़ी, फॉरेस्ट भी कह सकते हैं आप। क्रम्बलिंग वुड, जो फॉरेस्ट यानी जो कमज़ोर, जो वीक ट्रीज़ हैं उनको, वो भी क्रम्बलिंग हो जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और जो कमज़ोर व्यक्ति हैं वो भी क्रम्बलिंग हो जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, और जो कमज़ोर जीव जंतु हैं वो एयर से, विंड से, उसकी स्ट्रॉन्गनेस से और उसकी पावर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और देखो तुमने क्या किया है, तुमने लोगों के दिलों को भी क्रम्बलिंग किया है। स्टूडेंट्स, जब डिस्ट्रक्शन होता है और डिस्ट्रक्शन के बाद जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं कि विंड ने क्या क्या क्या, विंड की स्ट्रॉन्गनेस ने या स्टॉर्म ने क्या क्या डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो क्रम्बलिंग हार्ट्स भी होता है, नुकसान होता है तो उसका दर्द भी होता है। तो विंड को कह रहा
फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज के कमज़ोर घरों को तुमने गिरा दिया है, कमज़ोर दरवाज़ों को तुमने तोड़ दिया है, कमज़ोर बल्लियों को तुमने तोड़ दिया है, कमज़ोर वृक्षों को तुमने उखाड़ दिया है, कमज़ोर जो बॉडीज़ यहाँ किसके लिए, ह्यूमन बींग के लिए यूज़ किया गया है, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको भी तुमने जो है क्रम्बलिंग किया है। क्रम्बलिंग लाइव्स और जो कमज़ोर जीव जंतु हैं उनको भी तुमने नुकसान पहुँचाया। क्रम्बलिंग हार्ट्स, इसलिए इस प्रकार से तुमने लोगों को दिलों को भी तोड़ा है। द विंड गोड विंडोज एंड क्रश इज दैम ऑल। द विंड गोड मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ जो वायु का, हवा का जो देवता है, विंडोज एंड क्रश इज दैम ऑल। विंड गोड विंडोज, विंड गॉड विंडोज एंड क्रश इज दैम ऑल, कि जो वायु का जो देवता है, किसको कहते हैं, पवन कहते हैं। जो पवन देवता है, जो पवन देवता है उसने इन सब चीज़ों को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, क्रश कर दिया है, और वह क्रश करके इस चीज़ का एंजॉय कर रहा है। क्या कहता है नेक्स्ट स्टेंजा में, कहता है पोएट, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि फर्स्ट स्टेंजा में, 2 स्टेंजा में उसने क्या बताया कि विंड किस तरह से डिस्ट्रक्शन करती है, विंड किस तरह से डिस्ट्रॉय करती है, और जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि विंड तो हमें ओबे नहीं करेगी, हमारी बात को नहीं मानेगी, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं हम वो करें, जो हम नहीं कर सकते उसके लिए हम परेशान ना हो, बल्कि जो हम कर सकते हैं वो करें। और जो हम कर सकते हैं वो क्या है, वो यहाँ दिया हुआ है। इस स्टेंजा में ये दिया गया, ये बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम विंड को फ्रेंड बना सकते हैं। तो विंड से फ्रेंडशिप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो इसमें बताया गया। क्या कहता है यहाँ पोएट, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वह वो नहीं करेगी जो तुम उसे बताओगे। हम ये कहें हवा कि तुम बह, तो वो हमारे कहने से ना तो बह सकती है। हम यदि हवा को कहें कि तुम रुक जाओ, ना ही वो हमारे कहने से रुक सकती है। यदि हम हवा को कहें तुम धीरे बहो, तो वो हमारे कहने को नहीं मानेगी। और यदि हम हवा से कहें, हम विंड से कहें कि तुम स्ट्रांगली ब्लो करो, तो भी हमारी बात को वो ओबे नहीं करेगी। तो इसलिए क्या कहा, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, कि जो तुम उसे बताओगे वो नहीं करेगी। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, विंड तो हमारी बात को नहीं मानेगी, सो कम, इसलिए आओ, लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम क्या करें, शक्तिशाली घर बनाएं, जिससे कि विंड उनको डिस्ट्रॉय ना कर सके। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, हम क्या करें, दरवाजे को, खिड़कियों को क्या करें, फर्मली क्लोज कर दें। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाजे और खिड़कियों को मजबूती के साथ बंद कर दें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करें, टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को दृढ़ बनाएं। स्टीड फास्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स दृढ़, अपने हृदय को दृढ़ बनाएं, ताकि यदि कोई डिस्ट्रक्शन भी होता है तो हम, जैसे पहला स्टेंजा में कहा ना कि आपने जो है हृदय को तोड़ा है, दिल को तोड़ा है, तो हम अपने दिल को इतना मजबूत बनाएं कि वो हवा के तोड़ने से ना टूटे। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विद अस, कहता है कि यदि हम ये सब चीज़ करें, डू दिस, यदि हम ये सब करें, एंड द विल बी फ्रेंड विद अस, तो यदि हम ऐसा करेंगे तो विंड हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड हो जाएगी, हमारी मित्र हो जाएगी। अब वो डिस्ट्रॉय भी करेगी तब भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग होम्स बना लिए हैं, हमने डोर्स को फर्मली जॉइंट कर दिया है, हमने अपनी बॉडी को प्रैक्टिस कर लिया है, हमने अपने हार्ट को स्टीड फास्ट बना लिया है। यदि ये सब चीज़ें हम कर लेंगे तो विंड फिर डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगी, और विंड यदि डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगी तो फिर हमारी वो फ्रेंड हो जाएगी। अब क्या कहता है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, देखिए यहाँ कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स। कहता है द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, द विंड माने हवा, ब्लोज आउट माने बुझा देती है, वीक फायर्स माने कमज़ोर अग्नि को। यदि कमज़ोर अग्नि होती है तो उसको क्या करती है विंड, ब्लोज आउट कर देती है। देखिए जैसे माचिस की तिल्ली को यदि हम ले, माचिस की तिल्ली जला करके यदि हम विंड के सामने ले जाएंगे तो विंड उसको क्या कर देगी, ब्लोज आउट कर देगी। यदि हमको कैंडल जला करके ले जाते हैं तो वो वीक फायर है, तो कैंडल यदि हम जला करके ले जाते हैं तो कैंडल को भी क्या कर देगी विंड, ब्लोज आउट कर देगी। लेकिन क्या होगा, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है तो उसको रोर एंड फ्लोरिश, उसको और ग्रो कर देती है। रोर एंड फ्लोरिश मीन्स भयानक बना देती है और ग्रो कर देती है। तो यदि हम वीक होंगे तो क्या करेगी विंड, विंड हमें ब्लोज आउट कर देगी। और यदि हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या करेगी, रोर एंड फ्लरिश, हमारी स्ट्रॉन्गनेस को और बढ़ा देगी। ठीक उसी तरह से जैसे जो वीक फायर्स होती हैं विंड उसको ब्लोज आउट कर देती है, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं उसको रोर एंड फ्लोरिश कर देती है। यदि हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे तो विंड हमें रोर करेगी और फ्लोरिश करेगी, यानी हमारी और ग्रोथ करेगी। और यदि हम वीक होंगे तो हमें ब्लोज आउट कर देगी। इसलिए यहाँ पोएट का कहना है कि वीक मत बनिए,
बल्कि क्या बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। यदि वीक बनोगे तो विंड तुम्हें ब्लोज आउट कर देगी, यदि तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे तो विंड तुम्हें फ्लरिश करेगी और ग्रोथ करेगी तुम्हारी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। अब क्या कहता है, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, यानी हवा की जो मित्रता है वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी रोजाना प्रशंसा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, यहाँ क्या कहा है, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, क्योंकि विदाउट विंड, यदि हवा ना हो तो, यदि हवा ना हो तो हम लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो विंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए इसने क्या कहा, इसलिए इसने कहा है कि हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, कि उसकी मित्रता अच्छी है, क्योंकि विदाउट विंड आवर सर्वाइवल इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि बिना विंड के हमारा जो सर्वाइवल है, हमारा जो एक्सिस्टेंस है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता जो होती है वो अच्छी है। तो विप्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज़ाना प्रशंसा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक फार्मर खेत में काम कर रहा है, तो यदि फार्मर खेत में काम कर रहा है और हवा चल रही है तो वो कंफर्टेबली वर्क कर पाएगा खेत में, और यदि हवा नहीं चल रही है तो बहुत डिफ़िकल्टीज उस फार्मर के सामने आएंगी। ठीक इसी तरह से बहुत सारे कार्य ऐसे हैं। अब देखिए, आप शिप यदि ट्रेवल कर रहा है, शिप यदि वोएज पर है समुद्र में, तो यदि विंड नहीं ब्लो हो रही होगी तो वो जो शिप है वो भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है उसको भी। तो विंड जो होती है, विंड रेन लाती है। रेन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप ये समझ, तो विंड हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए यहाँ पोएट ने कहा हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज़ाना प्रशंसा करते हैं, रोज़ाना हम उसकी उसको प्रेज करते हैं। क्यों प्रेज करते हैं, क्योंकि उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, क्योंकि उसके बिना हमारे जीवन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए विंड हमारी बात को नहीं मानेगी। हम क्या कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि यदि हम वीक रहेंगे तो विंड हमें डिस्ट्रॉय कर देगी, और यदि हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो फिर विंड हमें फ्लरिश करेगी, हमारी ग्रोथ करेगी। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी पोएम, सेकेंड पोएम ऑफ 9th क्लास, विंड। आई थिंक, आई होप कि आपकी ये समझ आ गई होगी। आपको ये पोएम समझ आई या नहीं आई तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को दबा दीजिए, ऑल बटन को दबा दीजिए, ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके और अपनी स्टडी आसानी से कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।